पिछले क्लास में हम लोग ने बिहार पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग जो है पंचायत समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर पर व्यवस्था की गई है, जिसमें ग्राम स्तर पर या पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो आज हम लोग पंचायत समिति के बारे में करेंगे अध्ययन। यह प्रखंड स्तर पर है और मध्यवर्ती स्तर पर यानी कि बीच के स्तर पर है। नीचे ग्राम पंचायत और सबसे ऊपर जिला परिषद, बीच में जो है प्रखंड स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति है। तो पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण जो होता है वह 5000 की जनसंख्या पर जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाता है। यानी कि 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब इसका जो है पंचायत समिति में से ही प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होता है। प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव में पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं। अब पंचायत समिति का कार्यकाल जो होता है, पंचायत समिति का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन आता है, तो पंचायत समिति का कार्यकाल कितना दिन होता है, तो 5 साल। कब से? प्रथम बैठक से। इसको याद रखना है, प्रथम बैठक से 5 साल। यानी कि पंचायत समिति का कार्यकाल 5 साल का जो होता है वह प्रथम बैठक से गिना जाता है। अब पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, एक तो वो पंचायत समिति के जो सदस्य जीते हुए होते हैं वो होते हैं। उसके बाद एमएलए और एमपी जो उस प्रखंड क्षेत्र को अंशतः या पूर्णतः प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जिस एमएलए और एमपी के क्षेत्र में वो प्रखंड आता है वो उसका सदस्य होते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी इसका सदस्य होते हैं, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र में यानी कि उस प्रखंड के अंदर निर्वाचक सूची में उनका नाम होना चाहिए। और पंचायत समिति के अंतर्गत जितने मुखिया होते हैं वो उसका सदस्य होते हैं। यानी कि पंचायत समिति का गठन जो होता है वह पंचायत समिति सदस्य, उस क्षेत्र के अंशतः या पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाले एमएलए और एमपी, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जिनका उस प्रखंड क्षेत्र में निर्वाचक सूची में नाम होता है, और पंचायत समिति में पढ़ने वाले सभी मुखिया इसके सदस्य होते हैं। अब इसका जो है कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बीडीओ होता है या प्रखंड विकास पदाधिकारी। यानी कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। पंचायत समिति का बैठक जो होता है वह कम से कम 2 माह में एक बार होना चाहिए। पंचायत समिति का बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होना चाहिए। बैठक की सूचना सदस्यों को जो है पंचायत समिति के जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। साधारण बैठक जो है, साधारण बैठक जब जो निश्चित तिथि होगी उससे 10 दिन पूर्व, यानी कि सदस्यों को सूचना 10 दिन पूर्व दे दी जाती है किसकी? साधारण बैठक की। और अगर विशेष परिस्थिति में विशेष बैठक बुलाया गया तो इसकी सूचना जो है 7 दिन के अंदर दिया जाना आवश्यक है। पंचायत समिति के बैठक के लिए कोरम का होना आवश्यक है, और कोरम जो होता है जितने सदस्य होते हैं उसका आधा होता है। अगर कोरम पूरा नहीं हुआ, यानी कि जिस दिन बैठक निर्धारित की गई है और बैठक निर्धारित होने के दिन जब बैठक प्रारंभ होती है और कोरम पूरा नहीं होता है, यानी कि आधा सदस्य नहीं आते हैं, तो पंचायत समिति की बैठक स्थगित कर दी जाती है और दूसरे दिन निर्धारित की जाती है। जब दूसरे दिन निर्धारित की जाती है तो इसके कोरम के लिए जितना सदस्य है उसका 5वां भाग होना चाहिए।
अब हम इसका कार्य, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होते हैं वो प्रमुख होते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता प्रमुख के द्वारा की जाती है। प्रमुख का चुनाव जो होता है वह पंचायत समिति सदस्य से होता है और उप प्रमुख का चुनाव भी जो है सो पंचायत समिति सदस्य के बीच से ही होता है। पर प्रमुख के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रमुख को हटाया जा सकता है। उसी प्रकार उप प्रमुख के ऊपर भी अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाया जा सकता है। दोनों के ऊपर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दोनों अपने पद से हट जाते हैं। अब किस परिस्थिति में प्रमुख और उप प्रमुख के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो चुनाव से 2 वर्ष तक इन दोनों के ऊपर, प्रमुख उप प्रमुख के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता तो उस परिस्थिति में फिर 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी कि चुनाव के 2 वर्ष बाद जब अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है तो उसके बाद पुनः 1 वर्ष तक जो है सो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उसके बाद अगर पंचायत समिति का कार्यकाल 6 महीना तक बचा हुआ, यानी कि 6 महीना से कम बचा हुआ है, तो उस परिस्थिति में भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रमुख अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं। प्रमुख के द्वारा अपना त्यागपत्र अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं। अगर प्रमुख के द्वारा त्यागपत्र दिया गया और वह त्यागपत्र 7 दिनों के अंदर वो वापस ले लेते हैं तो उनका त्यागपत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि वह 7 दिनों के अंदर अपना त्यागपत्र वापस ले सकते हैं। अगर वह 7 दिन तक अपना त्यागपत्र वापस नहीं लेते हैं तो उस परिस्थिति में उनका त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है और वह अपने पद से हट जाएंगे। अब अगर वह पंचायत समिति सदस्य नहीं रह जाते हैं तब भी जो है सो प्रमुख के पद पर से वह हट जाएंगे। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र जो है सो प्रमुख को देते हैं। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र प्रमुख को देते हैं। अगर प्रमुख नहीं है तो उस परिस्थिति में वो अपना त्यागपत्र अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं। पंचायत समिति सदस्य अपना त्यागपत्र जो है सो प्रमुख को देते हैं। वह अपना त्यागपत्र 7 दिनों के अंदर वापस भी ले सकते हैं। अगर वह 7 दिनों के अंदर अपना त्यागपत्र वापस नहीं लेते हैं तो उस परिस्थिति में जो है सो वह अपने पद से हट जाएंगे। पंचायत समिति की समितियां, यानी कि पंचायत समिति अंतर्गत 7 समितियां होती है। इन 7 समितियों में सामान्य स्थायी समिति, वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति और लोक निर्माण समिति, ये 7 समितियां हैं। इस 7 समिति में जो है अस्थायी समिति यानी कि सामान्य स्थायी समिति का अध्यक्ष प्रमुख होता है, वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति का अध्यक्ष प्रमुख होता है और सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष उप प्रमुख होता है। एवं अन्य समितियों के लिए जो है प्रमुख के द्वारा नामों का चयन किया जाता है, यानी कि अध्यक्ष योग का नामित प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। तो 2 समिति का अध्यक्ष प्रमुख हो गया। सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष जो है उप प्रमुख होता है और समितियों को के अध्यक्ष का नाम नामित प्रमुख के द्वारा किया जाता है। प्रमुख अधिकतम 3 समितियों का अध्यक्ष रह सकता है। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 5 सदस्य होते हैं।
समान स्थायी समिति तथा वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति का कार्य सचिव जो होता है वो कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि वीडीओ होते हैं। इस दोनों का, समान स्थायी समिति और वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति का कार्यपालक पदाधिकारी सचिव होते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति का वीडीओ होते हैं, इसलिए उसका पदेन सचिव वीडीओ होंगे। सामाजिक, अब सातों समिति हो गया। अब जो है पंचायत समिति के कार्य क्या है, तो पंचायत समिति के जो कार्य है, पहला तो जो सरकार या जिला परिषद द्वारा सौंपी जाती है उस कार्य को करना पंचायत समिति का कार्य है। दूसरा कार्य जो पंचायती राज अधिनियम के तहत 29 कार्य हैं, वो सभी कार्य करने का दायित्व पंचायत समिति को दिया गया है। इसके अलावा पंचायत समिति जो है सो वार्षिक बजट तैयार करती है, प्राकृतिक आपदा में राहत का कार्य करती है, कृषि वानिकी आदि का उन्नति का कार्य करती है, ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वच्छता आदि की व्यवस्था करती है और समय समय पर सरकार द्वारा जो भी कार्य सौंपे जाते हैं उन कार्यों का निष्पादन करती है। प्रमुख, उप प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों को कुछ वेतन और भत्ते भी दिए जाते हैं। प्रमुख को प्रति माह 10,000 रुपये का वेतन दिया जाता है, उप प्रमुख को 5,000 रुपये का वेतन दिया जाता है और पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने पंचायत समिति के बारे में अध्ययन किया। अगले दिन हम लोग जिला परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे पहले के वीडियो में हमने ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में बताया था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये लाइक कमेंट के माध्यम से बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।